जैसे कि अगर बच्चा रोता है Yeah. तो उसको मैंने देखा है कि बच्चा रो रहा है तो मालिश के लिए रो रहा है, उसको मालिश करो। बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगी, खिलाओ। मतलब दिन में अगर 10 बार बच्चा रो रहा है तो 2 ही कारण मैंने मेजर कारण देखे हैं कि एक तो बच्चा को मालिश चाहिए या बच्चा भूखा है। आप बताओ इसके बारे में, क्या क्यों रो रहा है बच्चा? It's all myth. I'll tell you, अंकित। मेरी एक पेशेंट भी थी, बच्चा रो रहा है, वो दिन में 7 बार मालिश करती थी, पर फिर भी रो रहा है ना? बस मालिश करते हैं, सुलाते हैं या दूध पिलाते हैं। Many mothers they come, they say कि जब जब रोता है हम दूध पिलाते हैं। बच्चा हमेशा दूध के लिए नहीं रोता है। There are a lot of things जैसे कि abdominal cramp, colic, नींद आने से रोते हैं। If they want to get connected with mother और थोड़ा उनको एक nipple suck करने से थोड़ा उनको अच्छा लगता है। So for warmth, for the care, they cry for everything because that's the only emotion they know. इसके Okay. अलावा कुछ नहीं पता। बट Okay. यस, इफ यू कीप गिविंग फीड तो उससे क्या होगा, मदर का जो है फर्स्ट 30% इज ओनली वाटर एंड रेस्ट 70% हैज न्यूट्रिशन। सो मदर अगर ऐसे ही पिलाती रही एक एक घंटे में, द चाइल्ड इज ओनली सिर्फ उसका थर्स्ट जो है वही कम हो रहा है, न्यूट्रिशन इज नॉट गोइंग। सो मदर हैज टू वेट फॉर गुड 2 hours एंड देन फीड द चाइल्ड। बार बार मुंह खोलने से और हवा जब ले रहा है, सक कर रहा है, तो उसे कॉलिक भी होता है। सो मदर कीप सेइंग कि मैं तो पिलाती रहती हूँ, रोता है, पिला देती हूँ और फिर वो रोता है। सो बेसिकली द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ऑफ कॉलिक, नॉट बिकॉज ऑफ फीड। डॉक्टर के पास जाना चाहिए या खुद सी से इफ डिसीजन ले यू नीड सकते टू हैं? एजुकेट द पेरेंट, तो यस डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज राइट। सो यू नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स। दे शुड कम टू अस सो दैट वी कैन टीच देम व्हाट इज टमी टाइम, उल्टा लेटा के पैट करना है ना? फिर आप अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि बर्प करने से भी प्रॉब्लम है, कभी सांस रुक जाता है, कभी कुछ होता है, बट नो, बर्पिंग इज ए वेरी नॉर्मल थिंग एंड वो आप नहीं करेंगे तो बच्चा रोता रहेगा। आफ्टर एवरी फीड यू नीड टू बर्प। ये सारी चीजें हैं जो कभी कभी मदर शुड कम टू डॉक्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल। जनरली हॉस्पिटल इमरजेंसी न्यूबॉर्न में कॉलिक को ही लेके होता है, बिकॉज कॉलिक इज समथिंग कि वो श्रिल क्राई होता है, अनकंसोलेबल, और बच्चा चुप ही नहीं होता एंड वो रोता रहता है। तो पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों रो और रहा है जबरदस्ती उसे फीड एंड करा दिया। उसको और फीड कराते हैं। सो दे लैंड अप इनटू हॉस्पिटल इन मिडनाइट आवर्स, जिसमें कि बच्चा बहुत रो रहा है एंड जनरली स्टार्ट्स आल्सो फ्रॉम लेट इवनिंग टू अर्ली मॉर्निंग। मुझे ऐसा लगता है कि पहले रोता है, डॉक्टर के पास जाओ तो वहाँ पे जाके डॉक्टर कान बताता है फिर रीजन क्या है रोने का, घर पे नहीं बताएगा। ऐसा बहुत होता है अंकित, आधी या तो आप बीमारियां समझ, हमारे क्लिनिक में आते हैं तो खत्म हो क्योंकि या जाती तो हैं। हो सकता है कि आने के बाद आप ऐसे कनेक्ट हो जा रहे हो कि बच्चा शांत हो जा रहा है।